नमस्कार। आज के इस विशेष सत्संग में हम जानेंगे महिलाओं की दीर्घायु का रहस्य और उनकी अनोखी विशेषताओं को। इस समाज में पुरुष और स्त्री दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन स्त्री के भीतर बसे प्रेम, भक्ति और सहनशीलता के गुण उसे ईश्वरीय बना देते हैं। माँ, बहन, पत्नी या बेटी के रूप में वह न सिर्फ परिवार को जोड़ती है, बल्कि भगवान से भी हमें जोड़ती है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों मानते हैं कि स्त्रियों में विशेष शक्ति होती है। यही कारण है कि उनका जीवन पुरुषों की तुलना में अधिक दीर्घ होता है। आइए इन रहस्यों से पर्दा हटाएं और नमन करें इस देवी रूप नारी को, जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। आज का सत्संग मिस्ट्री ऑफ लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ ऑफ फीमेल्स वर्सेस मेल्स एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल्स। हिंदी में अगर कहा जाए तो आज का सत्संग महिलाओं की दीर्घायु आयु का क्या रहस्य है और उनकी क्या अनोखी विशेषताएं हैं। इस समाज में दो ही वर्ग हैं, महिलाएं और पुरुष। इस समाज में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं हैं तो ही हम इस संसार में आ सके हैं। वही रास्ता है। बड़े बड़े महापुरुष भी उसी रास्ते से आए हैं। तो महिलाएं हमारे लिए बड़ी पूजनीय हैं। जिस घर में महिलाओं का आदर नहीं है, वो घर कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो महिलाएं हमारे लिए देवी का स्वरूप है। हमारे हिंदू धर्म में 9 देवियां हैं और साल में 2 बार नवरात्रि होती है। जो जाड़ों की नवरात्रि है वो तो बड़ी महान है। 9 दिन देवियों की पूजा करते हैं। अलग-अलग उनका रूप रहता है और वही हमारे जीवन को संचार करती हैं। दुर्गा माँ में हर तरह की शक्ति है। सारे देवताओं की शक्ति उनमें ही है। तो देवियों को प्रणाम करके हम आज का ये सत्संग शुरू करते हैं। चाहे आप पुरुष के रूप में पैदा हुए हैं या महिला के रूप में पैदा हुए हैं, भौतिक शरीर में भी अंतर रहता है, डेवलपमेंट में भी अंतर रहता है, सोच में भी अंतर रहता है। मनुष्य के शरीर में 3 चीजों की ही प्राथमिकता है। एक तो उसमें चेतना, दूसरा उसका मन और तीसरा हृदय। चेतना तो स्त्री पुरुष में उसके कर्मों के अनुसार है, कितना उसका पिछले जीवन में डेवलपमेंट है, उसके अनुसार ही उसकी चेतना रहती है। कुछ की चेतना तो बीज रूप में रहती है और कुछ की चेतना विकसित रूप में रहती है। महिलाओं में हृदय की प्राथमिकता है। हृदय ही हमारा प्रेम और भक्ति का रूप है। तो महिलाओं में प्रेम और भक्ति बहुत ऊंचे श्रेणी की होती है। इसी कारण से महिलाएं प्रभु के बहुत निकट होती हैं कि उनमें प्रेम का रूप है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि लव इज गॉड। लव के बाद ही भक्ति आती है। तो महिलाएं तो प्रभु के साथ सरलता से जुड़ जाती हैं, क्योंकि जन्म से ही उनके हृदय का विकास ज्यादा होता है, जबकि पुरुष में मन का विकास ज्यादा होता है और मन ही माया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष के पास हृदय नहीं होता। पुरुष के पास भी हृदय होता है, लेकिन
जनरली वो विकसित नहीं होता। स्त्री के पास भी मन होता है, मन विकसित नहीं होता। तो ऐसा समझो कि महिलाओं में प्रेम और भक्ति ज़्यादा विकसित होती है और पुरुषों में उनका मन ज़्यादा विकसित होता है। पूर्ण पुरुष वही कहा जाता है, या पूर्ण जीव वही कहा जाता है, जिसमें प्रेम और भक्ति का भी पूर्ण विकास हो और मन का भी पूर्ण विकास हो। तो कृष्ण भगवान को ही पूर्ण पुरुष कहा गया है। वो युद्ध स्थल में भी मौजूद रहे और प्रेम और भक्ति सखियों के साथ, बांसुरी के साथ ही हमेशा रहे। वही पूर्ण पुरुष है। जितने भी साधक होते हैं, चाहे वो महावीर हों या महात्मा बुद्ध हों, है तो वो पुरुष, लेकिन साधना की पद्धति में चल करके उनका स्त्री का रूप हो जाता है। उनमें प्रेम और भक्ति का बहुत विकास हो जाता है। प्रेम भक्ति का जैसे ही विकास होता है तो वो परमात्मा के बहुत निकट आ जाते हैं। जैसे कि महिलाएं जन्म से ही परमात्मा के निकट। अंतर इतना ही होता है कि उनके पास प्रेम और भक्ति उनके ज्ञान से आती है, उनकी साधना से आती है और फिर वो प्रभु का रूप होते हैं। महिलाओं को बड़ी सुविधा है, प्रेम और भक्ति तो उनमें रहती ही है। अगर वो इस प्रेम और भक्ति को बड़ी सरलता से उसका विकास कर सकते हैं, अगर उनमें ज्ञान आ जाए, प्रेम और भक्ति की गहराई को समझ लें, तो वो रॉकेट के स्पीड से ही भगवान तक पहुंच सकती। प्रेम भक्ति तो महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ज्ञान उनमें धीरे धीरे ही आता है। इसीलिए महिलाओं को व्यक्ति गलत रास्ते पर भी ले जाते हैं, क्योंकि प्रेम भक्ति बहुत ज्यादा है, ज्ञान की उतनी परखता नहीं होती। अब इसको आगे समझें। महिलाएं पुरुषों से कई गुना ज्यादा कार्य करती हैं। उनमें हमारी माँ का रूप भी है, हमारी बहन का रूप भी है, हमारी बेटी का रूप भी है, हमारी पत्नी का रूप भी है, वो दादी नानी का रूप तो है ही। प्रेम भक्ति हम अपनी माँ से सीखते हैं, अपनी बहन से सीखते हैं, अपनी बिटिया से सीखते हैं, क्योंकि यही प्रभु के बहुत नजदीक रहती। वो धीरे धीरे उस इन्हीं की वजह से हम भी परमात्मा के निकट आ जाते। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी देन है महिलाओं की, कि वो पुरुषों को सीधे रास्ते पे लगाती। विज्ञान के रूप में अगर देखा जाए तो महिलाओं के शरीर, भौतिक शरीर को बनाने में प्रभु को ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, जबकि पुरुष का शरीर इतना जटिल नहीं होता। महिलाओं के भौतिक शरीर में बहुत सारी जटिलताएं होती हैं। अगर पुरुष और महिला के शरीर को एक मशीन समझा जाए, तो महिलाओं के शरीर रूपी मशीन जो है 4 या 5 टाइम ज्यादा महंगी है बनिस्बत की पुरुष के शरीर। आप खुद ही देखते हैं कितनी जटिलताएं हैं उनमें। एक बच्चे को जन्म देने में कितनी लेबर पड़ती है, जिसको पैंग्स ऑफ लेबर कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो पीड़ा है वो बालक के जन्म में ही होती है, उससे बढ़ के कोई पीड़ा नहीं। औरत जितने भी बच्चे पैदा करती है उतनी बार ही उसको उस पीड़ा का सामना करना पड़ता है, और फिर वो धीरे धीरे
अपनी साधारण अवस्था में आ जाती है। नारी हमारे घर को संभालती है, हमारे बच्चों का लालन-पालन करती है, अपने माँ-बाप को संभालती है, हमारे माँ-बाप को संभालती है। घर का सारा कार्य नारी ही करती है और आजकल तो नारियाँ प्रौढ़ होने के बाद प्रोफ़ेशनल लाइन में भी आ गई। आप समझो कितना बड़ा योगदान है उनका। इतना सब करने के बाद भी किसी तरह का वो कष्ट नहीं महसूस करती, स्ट्रेस फ्री रहती हैं। उसका भी मेन रीज़न है कि प्रभु ने ऐसा बनाया है कि हर महीने उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है, ब्लड के रूप में उनके शरीर से निकल जाती है और फिर वैसे ही पवित्र और स्वस्थ हो जाती। हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और दुनिया भर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, महिलाओं को बहुत कम होती हैं। ये मेडिकल साइंस का स्टैटिस्टिक्स है और ये लगता भी है क्योंकि इतना भौतिक कार्य करती हैं, तो शरीर तो उनका काफ़ी स्वस्थ रहता है। अब इसके बाद भी उनकी आयु मनुष्य की आयु से, पुरुषों की आयु से 5 से 10% ज़्यादा होती। अगर पुरुष 80 साल तक जीता है, तो महिलाएँ 90 और 100 साल तक जीती। वो बात अलग है किसी घर में महिला का जल्दी स्वर्गवास हो जाता है, आदमी ज़्यादा जीता है, बट जो वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स है कि औरतें ज़्यादा जीती। उसका भी एक वैज्ञानिक तथ्य है, क्यों वो ज़्यादा जीती, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले तो महिलाओं में बीमारियाँ कम होती हैं, वो समस्याओं को बड़े गहरे रूप में नहीं लेती, मतलब वो स्ट्रेस फ्री रहती और प्रेम और भक्ति में रहती। प्रेम भक्ति में रहना मतलब प्रभु के साथ रहना, वो स्वाभाविक है उनके लिए। और जो प्रभु के साथ रहेगा, तो उसकी आयु तो प्रभु जितनी तो नहीं हो सकती, लेकिन ज़्यादा ज़रूर हो जाती है पुरुषों के मुकाबले। वही हम देख भी रहे हैं। विज्ञान के रूप में अगर आप समझें, तो 2 पहाड़ों के बीच में एक खाई होती है। पुरुष जो है, वो पहाड़ की चोटी है। 2 पहाड़ों के बीच में जो खाई है, खाई औरत है और खाई में अंधकार रहता है। और आपको मालूम है कि अंधकार का जीवन ज़्यादा लंबा होता है। प्रकाश तो आता-जाता रहता है, लेकिन अंधकार 99% रहता है। सारे ब्रह्मांड में अंधकार है, ज़मीन के नीचे अंधकार है, प्रकाश तो आता और जाता है। जब स्त्री खाई की तरह है, तो नेचुरली उसका जीवन ज़्यादा रहेगा। कोई भी समस्या आती है, चाहे भूकंप आता है या कुछ भी होता है, तो पहाड़ की चोटियाँ तो गिर जाती हैं, लेकिन खाई को कोई असर नहीं होता। संसार में कुछ भी होने दो, चोटियाँ ही गिरेंगी जो ऊपर है। मतलब पुरुषों को ही वही कष्ट होगा, चाहे वो लड़ाई हो या कुछ भी हो, खाई तो वैसे ही रहती है और खाई में कितना भी डाल लो, वो खाई भरती ही नहीं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप ये समझो कि किसी भी महिला का जीवन पुरुष के जीवन से ज़्यादा लंबा होगा। उसमें नेगेटिव एनर्जी भी नहीं रहती। दूसरे रूप में समझो, पुरुष बहुत जल्दी थक जाता है, कार्य करते हुए या एक ही संभोग में थक जाता है।
महिलाएं कभी नहीं थकती। मतलब प्रभु ने उनके अंदर इतनी शक्ति दे रखी है, तभी हम उनको देवी का रूप भी कहते हैं। वही पुरुषों को भी संभालती हैं और अपने बच्चों को भी संभालती, और पुरुषों को सीधे रास्ते पर भी वही लाती। आपको तुलसीदास की कथा तो पता है। उनकी पत्नी ने उनको बोला कि कब तक हाड़ मांस के शरीर के साथ लगे रहोगे? इतना प्रेम अगर प्रभु के साथ करते तो प्रभु ही मिल जाता। उनके दिल को इतनी भयंकर चोट लगी कि वो प्रभु के साथ ही मिले और रामचरितमानस की रचना कर सके। वाल्मीकि के साथ भी यही था। उनकी पत्नी ने भी को यही बोला कि आपका काम है धन कमा के लाना और हमारा लालन पालन करना। हम उसमें आपके साथ भागीदार नहीं हैं। उनको इतनी चोट लगी कि वो 25-30 साल तक राम का नाम ही लेते रहे, और उनकी जटाओं में चिड़ियों ने भी घर बना लिया, चींटियों ने भी बना लिया, और आखिर प्रभु को उन्होंने पाया। वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो ये महिलाओं की तो महिमा है। राणा प्रताप के समय में जब मुगलों के साथ युद्ध हुआ, तो उनके एक बड़े सेनापति थे। वो अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को इतना उन्होंने अपने दिल में बसा रखा था कि उसके बिना एक दिन भी रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन जब युद्ध में गए, सेनापति थे, सैनिक को घर भेजा मालूम करने के लिए कि पत्नी कैसी है। एक दिन भेजा, दूसरे दिन भेजा, तीसरे दिन भी भेजा। जब तीसरे दिन सैनिक आया, तो उसकी धर्म पत्नी ने तलवार लेकर के अपना गर्दन काट दी और बोली कि ये मेरे पति को दे देना। ये मुंडमाल की कथा है। अब महिलाएं कितना सैक्रिफाइस कर सकती हैं पति के लिए, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। कालिदास का जो बिल्कुल ही नासमझ बालक थे, एक बड़ी ज्ञानवान बालिका के साथ उनका विवाह हो गया। उस महिला ने कालिदास को इतना महान बना दिया, जबकि उनकी अवस्था ऐसी थी कि जिस टहनी पे बैठते थे उसी को काटते थे। लेकिन अपनी दयालुता से, अपनी पेशेंस से कालिदास को इतना बड़ा बनाया कि कालिदास महाकाव्य लिख सके। तो आप सोच भी नहीं सकते कि महिला में परमात्मा ने कितनी शक्ति भरी हुई है। ये परमात्मा की तो शक्ति है। हर व्यक्ति इस शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। ये प्रभु की देन है, क्योंकि उनमें भक्ति और प्रेम का सागर है। आपकी धर्म पत्नी भी आपके साथ कितना भी लड़ ले, लेकिन संध्या होते होते फिर आपके गले ही लग जाती है वो। ये भी तो उसमें प्रेम और भक्ति की भावना ही तो है। आपने अनुसुईया का नाम सुना होगा। वो महापतिव्रता स्त्री थी। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे पूजनीय हैं, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी महान पतिव्रता औरत है। उसकी परीक्षा लेने के लिए वो उसके घर भिक्षा मांगने गए, और अहिल्या और अनुसुईया जी से भिक्षा की प्रार्थना की उन्होंने। अनुसुईया सब समझ गई, ये भिक्षा नहीं, मेरे पतिव्रता धर्म की परीक्षा ले रहे हैं।
उसने अपने पति का ध्यान किया और ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को बालक का रूप बना करके अपने घर के अंदर ले गई और तीनों बालकों को अपने स्तनों का दूध पिलाया, क्योंकि वो भिक्षा इस रूप में चाहते थे कि ताकि पत्नी धर्म भ्रष्ट हो जाए। उसने अपना पत्नी धर्म भी नहीं भ्रष्ट किया और तीनों को बालक बना करके अपना दूध पिलाया। जब दूसरे दिन ब्रह्मा विष्णु महेश की धर्म पत्नियां अपने पति को खोजती आई तो अनुसुईया ने बोला, वो तीनों अंदर हैं, अपने अपने पति को पहचान के ले जाओ। तो तीनों अपना सिर नीचा करके तीनों को लेके चली गई। तो महिला अपना पतिव्रती धर्म भी प्रभु की कृपा से ऐसा निभाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसका सामना नहीं कर पाते। रामचरितमानस की एक कथा है। एक व्यक्ति तोता बेच रहा था। आप इस कथा को पढ़ सकते हो। तोते वाले ने उसको ऐसा सिखा दिया था मालिक ने कि वो हरे राम 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 हरे हरे बोलता रहता था। एक महिला अपने रथ पे जा रही थी। उसने इतना प्यारा हरे राम 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 हरे हरे सुना तोते के मुखारबिंद से, तो तोते वाले को बोली कि ये तोता मेरे को दे दो। तोते वाले ने बोला, आप इसको नहीं संभाल सकती, आपका व्यवसाय ऐसा ही है। वो वेश्या थी। उसने बोला, जितना धन मांगोगे मैं दे दूंगी, मैं संभाल लूंगी। तोते वाले ने बोला, मैं आपको 2 दिन के लिए दे देता हूं, लेकिन धन आपसे बाद में लूंगा, अगर आप इसको संभाल लिए तो। वो तोता लेके चली गई और सुबह 4 बजे तोते ने हरे राम 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 हरे हरे बोलना शुरू किया। अब वैश्या तो रात को 12 बजे सोई थी और 4 बजे उसके लिए उसको बड़ा कष्ट हुआ, पर उठी वो। दूसरे दिन रात 12 बजे के बजाय 10 बजे अपना व्यवसाय बंद कर दी और 4 बजे उठ करके तोते के साथ रही। फिर उसको कष्ट हुआ कि इतना प्रभु भक्ति का नाम मैं बिना स्नान करे ले रही हूँ। तो 4 दिन में उसने अपना व्यवसाय ही बंद कर दिया और स्नान करके ही तोते के साथ हरे राम 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 हरे हरे। कहने का मतलब, स्त्री में इतना प्रेम और भक्ति है, वो धन की लालसा भी छोड़ देती है प्रेम और भक्ति के लिए। ये रामचरितमानस की बड़ी ही हृदय स्पर्श करने वाली गाथा है कि व्यक्ति में कितना चेंज हो सकता है, और खासकर स्त्री में, क्योंकि वो भक्ति और प्रेम का रूप है। अगर अब प्रभु ने महिलाएं भी अलग अलग चरित्र की पैदा की हैं, लेकिन उसके पीछे भी परमात्मा का कारण है। अगर आपको महिला ऐसी मिल जाए जो आपका ध्यान रख सके, आपका परिवार का ध्यान रख सके, तो आप सरलता से परमात्मा के साथ मिल सकते हैं, उसकी प्रेम भक्ति में पढ़ करके। अगर महिला ऐसी मिल जाए आपको धर्म पत्नी के रूप में, जो बड़ी सख्त मिजाज हो, आपका कोई ध्यान ना रखे, कठोर वचन आपको बोले, तो ये भी आपके लिए बड़ा उचित है। तो आप काम वासना में ना पड़ करके संन्यास ले लोगे। तो महिला मधुर वचनीय हो या कठोर वचनीय हो,
दोनों रूप में ही पुरुषों की मदद करती है। उसका कोई अंत नहीं। वो हर रूप में पुरुषों के साथ ही है। आपको शायद पता होगा अहिल्या की कथा। वो इतनी सुंदर महिला थी, गौतम की धर्म पत्नी थी। इंद्र की उन पे गड़ी गलत नजर पड़ गई, तो वो गौतम का रूप धारण करके अहिल्या के पास आ गए। वो अहिल्या तो इतनी पतिव्रता स्त्री थी, वो पहचान ही नहीं सकी कि इंद्र जो है गौतम के रूप में मेरे पास आए। लेकिन बाद में उनको ज्ञान हो गया और अपने पति उनको नहीं समझ पाए और उनके कर्ज से वो पत्थर बन गई। जब जब श्री राम आए तो उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया और अहिल्या ने भगवान से यही मांगा कि आपने मेरे को भक्ति और प्रेम दिया है। आपके चरणों की धूल अगर मेरे मस्तक पे लग जाए कि मुझे थोड़ा ज्ञान भी हो, ताकि इतना तो मैं पहचान लूं कि मेरा पति आया है या कोई और व्यक्ति मेरे को भ्रमित करने के लिए आया है। तो जो महिलाएं प्रेम और भक्ति के साथ ज्ञान की तरफ भी बढ़ जाती हैं, तो उनमें भगवान राम हर रूप में उनकी सहायता करते हैं और कोई भी उनको गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकता। आपने देखा होगा जैसे-जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, उनका स्वभाव पुरुषों जैसा हो जाता। जो पुरुष इस बात को नहीं समझते कि हार्मोन्स का कितना चेंज हो गया है, मेरी धर्मपत्नी ने कठोर स्वभाव की हो गई। उसका स्वभाव कठोर नहीं हुआ है, ये उसके जीवन का परिवर्तन है। अगर पुरुष इस बात को समझ ले, तो अधेड़ अवस्था के बाद सारा उत्तरदायित्व घर का अगर धर्म पत्नी को दे दे, तो घर में बड़ी शांति रहती है। अगर वो धर्म पत्नी को पूरा उत्तरदायित्व ना दे सके, तो पति पत्नी में मनमुटाव चल जाता है, क्योंकि पत्नी तो पुरुष का रूप हो गई वक्त के अनुसार। और देख भी सकते हो आप, जब महिलाएं थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, उन पे थोड़ी-थोड़ी मूछें भी निकलने लगती हैं। तो पुरुष इस बात को बड़ी गहराई से अगर समझ ले कि मैं अब पत्नी का रूप हो गया हूँ और ये पति का रूप हो गई है, तो घर में बड़ी शांति रहती है। नहीं तो एक दूसरे से अलग होने की अवस्था भी आ जाती है। पाश्चात्य समाज में, वेस्टर्न वर्ल्ड में इसीलिए तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स भी हो जाते हैं, इसी परिस्थिति को लेकर के। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब स्त्री की आयु बढ़ जाती है, उसमें भक्ति भाव तो रहता ही है, अब उसमें बुद्धि का विकास भी ज़्यादा हो जाता है और ऐसी महिलाएं ही राजनीति में भी आ जाती हैं। हमारे देश में भी ऐसा रहा है। जर्मनी में देखो, कोलंबो, श्रीलंका में देखो, महिलाएं ही प्राइम मिनिस्टर तक रही हैं। तो प्रभु ने महिलाओं को हर तरह के गुण भी दे रखे हैं। समय के अनुसार जैसे व्यक्ति में चेंज होता है, वैसी महिलाओं में भी चेंज होता है और महिलाएं बहुत ऊंची अवस्था में भी पहुंच जाती हैं। राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा योगदान हो जाता। आपको शायद पता होगा कि संसार की सबसे जो सुंदर महिला अब तक हुई है, वो क्लेयोपेट्रा थी, जूलियस सीजर की पत्नी, महारानी थी। उस जैसी इस संसार में सुंदर महिला नहीं हुई है।
जब उनके पति को मार दिया गया और इसकी भी डेथ हो गई, वो इतनी सुंदर थी कि राज्य के सब मंत्री उसको देखने के लिए उत्सुक होते थे। वो एक खास जानवर के दूध से ही स्नान करती थी। उस जैसी सुंदर त्वचा किसी औरत की भी अब तक नहीं हुई। उसमें प्रभु की भी शक्ति थी। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उसके मरने के बाद भी लोगों ने, उसके मंत्रीगणों ने इतना उसको पसंद किया था कि मृत शरीर के साथ भी उन्होंने संभोग किया। आप सोच सकते हो क्या कितनी सुंदर, वो कितनी दिव्य महिला रही होगी। तो संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि महिला का जीवन महान है और व्यक्ति जो भी कमाई करता है, जो भी धन कमाता है, किसी ना किसी रूप में वो महिला पर ही खर्च करता है, क्योंकि घर भी महिला चलाती है, सारा धन घर में जाता है, बच्चों को भी महिला पालती है, तो उसका सारा धन वहां भी चला जाता है। और ऐशो और आराम में भी महिला ही रहना पसंद करती है। और जितने कपड़े और जितने आभूषण, व्यक्ति की सारी कमाई जो है स्त्री पर ही खर्च होती है और हर पुरुष महिला के पीछे ही जाता है। इसको दूसरे रूप में मत लो, इसको ये समझो कि उसमें दैविक शक्ति है, वो प्रेम और भक्ति का रूप है। इसीलिए पुरुष महिला की तरफ आकर्षित होता है। अगर उसमें प्रेम और भक्ति ना हो, प्रभु का रूप ना हो, तो आप समझ सकते हो कि कोई उस तरफ आकर्षित होगा? नामुमकिन है ये। आप गलत धारणा से सोच सकते हो, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी भी महिला के नेत्रों में झांक के देखो, उसके नेत्रों में प्रेम और भक्ति ही मिलेगी आप। और पुरुष इसीलिए आकर्षित भी होता है और अपना सारा जीवन का धन उसी पर लगाता है। वो देवी का रूप है और वही पूजनीय है। अगर महिलाएं प्रेम और भक्ति के साथ, जैसे अहिल्या ने भगवान राम से ज्ञान मांगा है, थोड़ी ज्ञान की भी वृद्धि हो जाए, तो महिला जो भी सुनेगी वो अपने दिल में बसा लेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। जब ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, तो भक्ति प्रेम तो प्रभु की देन है ही, और जब ज्ञान भी आ जाएगा, वो ज्ञान की वृद्धि होगी, तो उसमें चेतना का विकास इतने विस्तार से होगा कि वो खुद भी इस बात को नहीं सोच पाएगी कि प्रभु ने उसको प्रेम भक्ति के साथ ज्ञान भी कितना दे दिया है। वो थोड़े ज्ञान से ही आत्मिक विकास इतना हो जाएगा उसको, वो पूजनीय देवी का रूप होगी। जैसे हमारी 9 देवियां हैं, प्रेम भक्ति तो उनमें रही है, ज्ञान भी हो गया है, और ज्ञान के साथ उनमें चेतना का इतना विकास हो गया, तो बड़ी सरलता से ही वो समाधि की अवस्था में पहुंच गई और देवी का रूप धारण कर लिया। तो स्त्री के लिए परमात्मा तक पहुंचना बहुत सरल है। आपको तो पता ही है, सिर्फ नृत्य डांस करके चैतन्य महाप्रभु और मीरा प्रभु तक पहुंच गई। अगर थोड़ा भी ज्ञान की वृद्धि हो, तो बड़ी सरलता से इस समाधि की अवस्था में भी पहुंच सकती है, देवी का रूप भी धारण कर सकती है
और हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा ये जान करके कि हमारे घर में ही देवी का रूप है और उसकी आराधना करके हम भी सरलता से प्रभु तक पहुंच सकते हैं। वो हर रूप में हमारा मार्गदर्शन कर सकती है क्योंकि उसमें प्रभु की शक्ति है। और जैसे ही प्रभु की थोड़ी भी शक्ति आ जाएगी तो चारों तरफ उसकी प्रतिभा का प्रकाश ही हो जाएगा। वो हमारे लिए क्या सबके लिए पूजनीय हो जाएगी। जैसे हमारे समाज में नवरात्रि है, 9 देवियाँ हैं, तो हमारे घर भी माँ भी एक देवी का रूप है। उसको वैसा ही पूजनीय पूजा करनी चाहिए और पूजनीय हो ही जाती है वो। उसी की वजह से हमारा संसार भी स्वर्ग बनता है और हमारा जीवन भी वैभवशाली और स्वर्गीय रास्ता लेता है। परमात्मा हमको देवी का आशीर्वाद दे, हम उसकी पूजा कर सकें। वो महान है, प्रेम और भक्ति का रूप है और हम में भी अगर प्रेम और भक्ति साधना के साथ थोड़ी भी आ जाए तो हम भी बड़ी सरलता से प्रभु के साथ मिल सकते हैं। तो इन कुछ शब्दों से मैं अपनी श्रद्धा देवी के रूप में सब महिलाओं को अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।